क्या आपको पता है कि धरती पर एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है जिसके एक हमले से चीते की मौत हो सकती है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि अगर ज्वालामुखी में दुनिया का सारा कचरा डाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या आप उस शहर के बारे में जानते हैं जहां भूतिया घर बेचने पर जेल की सजा होती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, यूं तो खेलना कूदना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, जिससे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और व्यक्ति फिट रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर यही खेल कूद मौज मस्ती से ज्यादा स्ट्रेस का रूप ले ले तो उसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। दरअसल किसी भी मैच के दौरान खिलाड़ियों और उस खेल को देखने वाले दर्शकों की हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहता है, क्योंकि उनके लिए खेल मौज मस्ती से ज्यादा हार जीत का स्ट्रेस बन जाता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर के नियंत्रित न रहने की वजह से खिलाड़ियों से ज्यादा दर्शकों को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस बात का खुलासा एक स्टडी के दौरान किया गया था, जब साल 1998 में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड की टीम मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। इस टूर्नामेंट के 2 दिन बाद तक अस्पताल में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केस सामने आए थे, जिन्हें देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए थे। इस घटना के बाद खेल देखने वाले दर्शकों के ऊपर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, जिसमें पता चला कि मैच को लेकर अधिक उत्साहित या निराश होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसलिए अगर आप भी स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने की कोशिश करें और नॉर्मल होकर मैच एंजॉय करें। फैक्ट नंबर 2, भारत समेत दुनिया भर में गर्मी और सर्दी का अलग अलग सीजन आता है, जिसमें लोगों की दिनचर्या और रहन सहन पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन मौसम का ये बदलाव सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि धरती भी इस बदलाव को महसूस करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी के मौसम में दिन लंबे क्यों हो जाते हैं और सर्दी के मौसम में अंधेरा जल्दी क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस बदलाव के पीछे धरती की गति जिम्मेदार होती है, जिसकी वजह से गर्मी में दिन लंबे और सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं। दरअसल पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन उसकी रफ्तार साल भर एक जैसी नहीं रहती है। जनवरी के महीने में पृथ्वी तेज गति से घूमती है, इसलिए दिन जल्दी खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। लेकिन जून जुलाई के महीने में पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी होती हैं। उम्मीद है कि आपको सर्दी और गर्मी के मौसम में दिन लंबे और छोटे होने के पीछे का साइंस समझ आ गया होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में बहुत से लोग प्यार करने और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। हालांकि जब उसे निभाने की बात आती है तो कई लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आपको सच्चे प्यार को हासिल करने की असल चाह को देखना है तो आप गूगल मैप पर बनी इस तस्वीर को देख सकते हैं। जापान में रहने वाले यसुशी नामक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला और इसके लिए उन्होंने जीपीएस की मदद ली। यसुशी ने साल 2008 में अपनी यात्रा शुरू की और जीपीएस ड्राइंग के जरिए मैरी मी और दिल का आकार बनाते हुए अपना सफर पूरा किया था। इस अनोखे प्रपोजल को पूरा करने में यशुसी को पूरे 6 महीने का समय लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए यशुसी ने लगभग आधा जापान घूम लिया था, जिसके बाद उन्होंने ये अनोखी ड्राइंग बनाई और गूगल मैप ने उसे दर्शाया। यहाँ तक कि गूगल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इस तस्वीर और वीडियो को शेयर किया, ताकि लोगों को यशुसी के मेहनत और प्यार के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। इतना ही नहीं, यशुसी के यूनिक प्रपोजल के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। फैक्ट नंबर 4, पेड़ पौधे और जंगल हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शहरीकरण और इंसानी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना जिंदा रह पाना नामुमकिन है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में कितना ऑक्सीजन देता है और उससे कितने लोग जीवित रह सकते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि एक पेड़ पूरे दिन और अपने पूरे जीवन काल में इतना ऑक्सीजन देता है कि उससे 2 लोगों की सांस संबंधी जरूरत पूरी हो सकती है। यानी 4 लोगों के परिवार के लिए सिर्फ 2 पेड़ों की जरूरत होती है, जो आपको जिंदगी भर फ्री की ऑक्सीजन देंगे और आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखेंगे। लेकिन अगर इस आंकड़े को हम इंसानी आबादी से कंपेयर करें तो जितनी तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से आने वाले समय में एक पेड़ पर 4 लोगों को जीवित रहने की जद्दोजहद करनी होगी, जो बेहद भयावह दृश्य लगता है। फैक्ट नंबर 5,
इस बात पर शायद आप में से बहुत ही कम लोगों ने गौर किया होगा कि जनवरी के महीने में तंबाकू से बनने वाली चीजों के विज्ञापन एकदम से बढ़ जाते हैं, जबकि सड़कों पर भी उनके बड़े बड़े बैनर और पोस्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और कंपनी सिर्फ जनवरी के महीने में ही अपने प्रोडक्ट्स पर इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च करती है? अगर नहीं तो आज इस सच को भी जान लीजिए। दरअसल नए साल के मौके पर बहुत से लोग तंबाकू, सिगरेट और अन्य तरह के नशे को छोड़ने की कसम खाते हैं। ऐसे में वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हर कोई फ्रेश स्टार्ट करेगा तो तंबाकू कंपनी का बिजनेस ठप हो जाएगा। ऐसे में कंपनी जनवरी के महीने में अपने प्रोडक्ट का इतना ज्यादा प्रचार करती है कि उसका सेवन करने वाला व्यक्ति चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पाता है और आखिरकार दोबारा उसका सेवन करने लगता है, जिससे कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। आपको बता दें कि ये फैक्ट इंसान की साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंसान जिस चीज को भूलना चाहता है किसी न किसी वजह से उसे वो चीज याद आ ही जाती है। फिर चाहे किसी का नया ब्रेकअप हुआ हो या फिर किसी को सिगरेट छोड़नी हो। आपके आसपास ऐसी कई घटनाएं होंगी कि आप उस चीज के बारे में सोचे बिना रह नहीं पाएंगे। फैक्ट नंबर 6, क्रिकेट मैच खेलने के लिए बैट के साथ साथ बॉल की भी जरूरत पड़ती है, जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी और कीमती बॉल कौन सी है और उसे किसने बनाया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे कीमती बॉल को हीरे और गोल्ड से तैयार किया गया था, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। इस आकर्षक और कीमती बॉल को बनाने के लिए 5700 हीरे के छोटे छोटे टुकड़ों और 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इस बॉल को दुनिया भर में खूब प्रसिद्धि मिली थी। आपको बता दें कि इस गेंद को गीतांजलि ज्वेलर्स ने साल 2007 में तैयार किया था, जिसे एक क्रिकेट टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को बतौर गिफ्ट दिया जाना था। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर दुनिया भर में मुर्गा या मुर्गी को चिकन के रूप में खाया जाता है, जिसमें ढेर सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुर्गा अपने ही मालिक की जान भी ले सकता है? शायद नहीं। हालांकि इस तरह की एक घटना भारत के तेलंगाना राज्य में हो चुकी है, जहां एक मुर्गे ने अपने ही मालिक की हत्या कर दी थी। दरअसल एक व्यक्ति ने अपने घर पर कुछ मुर्गों को पाला था, जिन्हें वो चिकन फाइट के लिए ले जाया करता था। यूं तो भारत में चिकन फाइट सालों पहले बैन कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोग गैर कानूनी रूप से इस लड़ाई का आयोजन करते हैं। ऐसे में मुर्गे के मालिक ने मुर्गे के पैरों पर धारदार चाकू बांध दिए, ताकि जब वो फाइट में उतरे तो अपने प्रतिद्वंदी को तुरंत मौत के घाट उतार दे। इस तरह जब मुर्गे के पैर खोले गए और उसे मैदान में फाइट के लिए भेजा गया, तो मुर्गे ने दुश्मन पर वार करने के बजाय अपने मालिक पर ही हमला कर दिया। उसके पैरों पर बंधे चाकू इतने धारदार थे कि मालिक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कातिल मुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने चिकन फाइट का आयोजन करने वाले लोगों और दर्शकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की, जिसके बाद उन पर अभी भी केस चल रहा है। शायद मुर्गे के मालिक ने उसे चिकन फाइट के लिए इतना ज्यादा टॉर्चर किया होगा कि जब उसे मौका मिला तो उसने अपने मालिक की ही जान ले ली। इसलिए कभी भी जीव जंतुओं को परेशान करने या उनसे मुनाफा कमाने के चक्कर में उनके शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, आपने कभी न कभी शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के बारे में तो सुना ही होगा, जो धरती का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। शुतुरमुर्ग के पास पंख तो होते हैं, लेकिन अपने भारी भरकम और बड़े शरीर के कारण वो आसमान में उड़ान नहीं भर सकता है। हालांकि शुतुरमुर्ग की जमीन में भागने की रफ्तार और जोरदार किक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पक्षी के पास बहुत ही दमदार पैर और पंजे मौजूद होते हैं। शुतुरमुर्ग की किक इतनी जोरदार होती है कि उसके सिर्फ एक हमले से चीते जैसे खतरनाक जीव की भी मौत हो सकती है। वहीं इस जीव का एक हमला इंसान की हड्डी पसली तोड़ने के लिए काफी होता है। ये पक्षी मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है, जहां इसके मैदान में होने के दौरान किसी दूसरे जीव जंतु की वहां आने की हिम्मत तक नहीं होती है। शुतुरमुर्ग दमदार शरीर के साथ साथ काफी बुद्धिमान और चालाक भी होता है, जिसकी वजह से इसका मुकाबला कर पाना हर जीव के बस की बात नहीं होती है। आपको सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिसमें शुतुरमुर्ग को जानवरों समेत इंसान पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इसलिए इस पक्षी से उचित दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर ज्यादातर लोग भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते हैं, फिर चाहे वो भारत हो या विदेश। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशों में भूत प्रेत पर यकीन करने वाले लोगों की संख्या भारत से कहीं ज्यादा है। इसलिए वहाँ हॉन्टेड चीजों को लेकर खास नियम कानून भी बनाए गए हैं।
न्यूयॉर्क में भूतिया घर या जगह को लेकर खास कानून बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपना घर या प्रॉपर्टी बेचता है तो उसे उसके भूतिया होने के बारे में खरीदार को बताना होगा। अगर कोई व्यक्ति खरीदार को घर या प्रॉपर्टी के भूतिया होने के बारे में नहीं बताता और उसे धोखे से प्रॉपर्टी बेच देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इस शहर में भूतिया प्रॉपर्टी के बारे में बताने के बाद ये खरीदार पर निर्भर करता है कि वो उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है या नहीं। न्यूयॉर्क में बिना जानकारी के भूतिया प्रॉपर्टी या घर बेचना गैर कानूनी है, जिसके लिए अपराधी को जेल की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आधुनिक दिखने वाले देशों में भी भूत प्रेत के किस्सों पर कितना यकीन किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, कचरा और प्लास्टिक एक ऐसी समस्या है जिससे भारत समेत सभी देश जूझ रहे हैं, लेकिन बढ़ती आबादी और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को कूड़े का रूप लेने से रोकना भी नामुमकिन है। हालांकि कूड़े को खत्म करने के लिए कई तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या हो अगर दुनिया के सारे कचरे को ज्वालामुखी में डाल दिया जाए? क्या पूरा कचरा खत्म हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने से पहले हमें ज्वालामुखी की प्रवृत्ति को समझना होगा। आमतौर पर एक्टिव ज्वालामुखी दो तरह के होते हैं, एक वो जिसमें लावा का पूल मौजूद होता है और दूसरा वो जो गर्म लावा को बाहर फेंकते हैं। ऐसे में अगर गर्म लावा को बाहर फेंकने वाले ज्वालामुखी में कचरा डाल दिया जाएगा तो वो विस्फोट के साथ सारा कचरा वापस धरती पर बिखेर देगा। लेकिन अगर लावा से बने पूल वाले ज्वालामुखी में कचरा फेंका जाए तो उसका दूसरा ही असर होगा। जैसे ही ज्वालामुखी में कचरा डाला जाएगा उसमें तेजी से आग लग जाएगी और लावा में हलचल पैदा हो जाएगी। दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी में कचरा डालने को लेकर एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी कूड़े की थैली को ज्वालामुखी के लावा के पूल में फेंक दिया था, जिससे लावा में तुरंत आग लग गई और लावा में हरकत शुरू हो गई। ये हाल तब था जब ज्वालामुखी में सिर्फ एक छोटी सी कूड़े की थैली फेंकी गई थी। अगर किसी एक देश या शहर का कूड़ा ज्वालामुखी में फेंक दिया जाए तो उससे इतनी ज्यादा मात्रा में हानिकारक धुआं और खतरनाक लावा बाहर निकलेगा कि इंसान के लिए उसे झेल पाना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में इंसान के सांस लेने के लिए ना तो साफ ऑक्सीजन मिलेगा और ना ही खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन, क्योंकि कूड़े के साथ मिलने से लावा में मौजूद पोषक तत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अगर यही लावा पानी में मिल जाए तो वो पानी को पूरी तरह से दूषित कर देगा, जिसकी वजह से कई देशों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल पाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ज्वालामुखी में कचरा डालना कितना हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए इस तरह का प्रयोग ना करने में ही इंसान की भलाई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।